बारी बारी से हम विभाग पर आते हैं। सबसे पहले बात शिक्षा की करते हैं। शिक्षा पर चूंकि बजट में ध्यान दिया गया, पिछली बार भी 32,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही और इस बार 34,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते हैं और बजट का आकार देखते हैं, उस मुकाबले फिर स्थिति ये होती है कि क्या हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन और बुनियादी सुविधाओं पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षकों के रिक्त पद जो खाली हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं जाते तो हैं, उन्हें पढ़ाई नहीं मिल पाती है। अभी भी ये बात है कि करीब 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं और स्थिति ये है कि बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं मिल पाती। देखिए, जहाँ तक शिक्षकों के रिक्तियों का सवाल है, क्योंकि उनके वेतन से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, बहस हो चुकी है, केवल फैसला आना बाकी है। हम उनके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और उनके निर्णय आने के बाद जो रिक्तियां हैं उनको हम भरने का काम करेंगे, क्योंकि जो विवाद है उनके वेतन को लेकर कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, तो उस पर बहुत सारी चीजें प्रभावित करेंगी। इसलिए जैसे ही वो निर्णय आता है, वो जितनी रिक्तियां शिक्षकों की, और देखिए हमारा जो 34,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है उसके अंदर 90% तो केवल वेतन पर खर्च हो रहा है। हम वेतन पर, पोशाक पर, साइकिल योजना पर, मिड डे मील पर, सर्व शिक्षा अभियान के तहत तो ऐसा लगता है कि शिक्षा पर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बच्चे उस लिहाज से शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उन्हें पूरी पढ़ाई नहीं मिल पाती है। इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? नहीं, देखिए आज के बजट में वो तो जब शिक्षा पर बहस होगी उसका अलग से बजट डिटेल आएगा। आज वो विषय है कि और इसी पर तो इसलिए आज ये विषय नहीं है, कभी अलग से आप पूछिए, मैं उन सारी बातों का जिक्र करूंगा। देखिए, पहले तो है कि मास एजुकेशन और तब क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है। पहले तो बच्चे स्कूल में और भर्ती हों, और ये जो शिक्षा की गुणवत्ता का मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं है, देश के अधिकांश राज्यों के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ा मुद्दा है और केंद्र, राज्य और सभी राज्य सरकारें मिलकर उस गुणवत्ता को ठीक करने के अंदर लगी है। इसलिए चाहे भवन का मामला हो, टॉयलेट्स बनाने का मामला हो, आज अगर हम लोगों ने 1,27,00,000 साइकिल के लिए पैसा देने का काम किया। आज अगर स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है तो उसका कारण यह कि हमने साइकिल खरीदने के लिए उनको 3,000 रुपया देने का निर्णय लिया। आज मिड डे मील हमने लागू किया, 1,000 करोड़ मिड डे मील पर खर्च कर रहे हैं, ताकि गरीब के बच्चे स्कूल तब तक नहीं आएंगे जब तक उनका पेट नहीं भरा रहेगा। लड़कियां स्कूल तब तक नहीं आएंगी जब तक उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। इतनी गरीबी है कि लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते लड़कियों को स्कूल में कि उनके पास पोशाक नहीं है। तो हमने पोशाक के लिए पैसा कक्षा 1 से लेकर 12 तक हम पोशाक के लिए पैसा दे रहे हैं, मिड डे मील के लिए पैसा दे रहे हैं, हम छात्रवृत्ति के लिए पैसा दे रहे हैं। तो देखिए, आप कितना भी खर्च करें, तो चूंकि अगर पहले की सरकारों ने बिहार को एक मजबूत नींव पर खड़ा किया होता तो आज हम भवन बनाते होते। तो हम लोग को तो ऐसी, हम लोग को तो सरकार में आए तो ऐसा बिहार मिला जिससे अफगानिस्तान के अंदर कोई आदमी पूरा ध्वस्त करके चला जाए, तो उस प्रकार का बिहार हम लोग को मिला। तो सर उस बिहार को जीरो से हम लोग को बेहतर बनाने के लिए ही आपको मिला। लेकिन अगर आप अगर 16-17 गुना अगर 16, तो ये देखिए, ये रातों रात नहीं ना हो सकता है। ये क्या अमेरिका और जापान का विकास रातों रात हो गया क्या? अरे भाई, ये जो शिक्षा हो, सड़क हो, आज आप बिजली की बात क्यों नहीं करते हैं? कभी सोचा था आपने क्या कि बिहार के